बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट सी रसमलाई की रेसिपी मिल्क पाउडर के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो रसमलाई बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है जिसकी हम रबड़ी बनाएंगे तो इसको हम एक खुले पॉट में डाल देते हैं जिसमें हम रसमलाई को बना रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा खुला सा पॉट लिया है, ये हमने डाल दिया दूध। इसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदद इलायची। इसको हम कूट लेंगे हवन दस्ते में थोड़ा सा, और इसको हम दरदरा कूट के इस दूध में शामिल कर देंगे। तो इस कुटी हुई इलायचियों को हम डाल देते हैं दूध में, और ये चली गई। इसके अंदर साथ ही हम डालेंगे चीनी। तो चीनी हम डालेंगे इसमें आधा कप, और चीनी इसमें कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन इतने दूध में आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट जाएगी इसमें। तो ये चली गई, इसको मिक्स कर लेते हैं हम, और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए चूल्हे पे छोड़ देंगे। दूध को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम बॉयल आने तक बॉयल करेंगे। 2 से 3 बॉयल आने के बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बॉयल हो चुका है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देते हैं जब तक कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम रसमलाई की बॉल्स तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने मिल्क पाउडर लिया है जो कि है नीडो का। ये 1 कप है, मेजरमेंट वाले कप से हम इसको नाप के डाल रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा मैदा। तो ये भी हम लेवल करके डालेंगे, और ये मैंने मेजरमेंट वाला ही इस्तेमाल किया है, टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर भी हम लेवल करके डालेंगे, जो कि हम मेजरमेंट वाले ही टीस्पून से डाल रहे हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि बेकिंग पाउडर मैदा अच्छी तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे तेल या घी। तो मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब आप देखेंगे इसका टेक्सचर ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह से ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे तेल डाल के। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, जो कि बड़े साइज़ का है। तो इसको हम अच्छी तरीके से बीट करके इसमें शामिल कर देंगे। तो अंडे को हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है, इसको हम डाल देते हैं। तो बीच में से इस तरीके से गड्ढा कर लेंगे, और ये अंडा डाल देंगे हम इसमें, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसको आपने गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए हमने मिक्स करना है। तो इस डो को हमने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स, और ये देखें डो हमारा सिमट सा गया है। इसको हम हल्की सी उंगलियों से प्रेशर देते हुए बस मिक्स कर लेंगे, गूंदना नहीं है हमने इसे। अब ये हमारा डो हो गया है रेडी। तो इसकी हम बना लेते हैं बॉल्स। तो इक्वल साइज़ की हम बॉल्स बनाएंगे, और डायरेक्ट ही हम डाल देंगे इसको दूध में। तो देखिए ये साइज़ लिया है हमने रसमलाई की बॉल्स का, क्योंकि हम जब इसको दूध में डालेंगे तो ये थोड़ी सी फूल जाती हैं। तो ये साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है रसमलाई का। तो देखें ये हमने क्रैकलेस बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से बाकी की तमाम बॉल्स को बनाएंगे, हल्का सा फ्लैटन करते हुए साइड के, जिसको हम बस शेप दे देंगे। और इसी तरीके से बाकी की तमाम बॉल्स को बनाते जाएंगे और तैयार कर लेंगे। तो ये रेडी हो गई है हमारी बॉल्स रसमलाई की। डाल देते हैं इसको दूध में हम। अब चूल्हे की आंच को हमने मीडियम टू लो कर दिया है। लो फ्लेम पे ही हम इसको रसमलाई को डालेंगे। जब हम सारी रसमलाई डाल लेंगे, फिर हम इसको एक सी आंच पे पकाएंगे। तो एक एक करके तमाम रसमलाई को डाल देते हैं हम। तो ये सारी रसमलाई हमने डाल दी हैं, ये लास्ट भी हमारी चली गई। अब थोड़ी सी आंच को हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको 6 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे देखें पकती जा रही है, और ख़ुद ब खुद ये साइज़ में बड़ी होती जाएंगी। आपने इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना, वरना तो ये टूट जाएंगी। अब देखें इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे इस तरीके से, और अब हम चूल्हे की आँच को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इसी गरमाई में इसमें जो भी रही कहीं कसर होगी रसमलाई में अंदर, वो अंदर से पक जाएगी। तो इसको कवर कर देते हैं हम, और चूल्हे की आंच को हम बंद कर देते हैं।
तो कवर कर दिया है। 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद रसमलाई को हम एक बोल में निकाल के टेस्ट कर लेते हैं टूथपिक की मदद से, कहीं अंदर से कच्ची तो नहीं। तो एक निकाल के हम टेस्ट कर रहे हैं इसे। तो इंसर्ट करेंगे हम इसमें टूथपिक। अब ये देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, स्पंजी है, कुक हो चुकी है बिल्कुल। अब हम इसको पिस्ते और बादाम से गार्निश कर लेंगे और चिल्ड करके इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए यह हमारी रसमलाई बनके तैयार है। इसको हमने गार्निश कर लिया है पिस्तों से। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी रसमलाई की मिल्क पाउडर के साथ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार होगी। रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो बनाइएगा तो फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।